Hello friends, welcome to our channel Vivek Kumar. In this video, we will discuss the topic that is called what is GNP, and in the previous video we have already discussed the topic that is called what is GDP. आज हम लोग इस वीडियो में खास कर GNP के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि GNP होता क्या है। और पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने GDP के बारे में भी समझ लिया है, बट हम लोग इस वीडियो में GDP के बारे में भी जान लेंगे, साथ साथ GNP के बारे में भी जानेंगे। देखिए, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे तो हम लोगों ने जीडीपी को डिस्कस कर ही लिया है, बट एक बार फिर से हम लोग जीडीपी को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको सारा चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक ना, ताकि आप जीएनपी को भी काफी अच्छे तरीके से समझ पाए। अगर आपको जीएनपी को और भी काफी अच्छे तरीके से समझना है तो जीडीपी को भी समझना जरूरी है। ठीक, तो जीडीपी क्या होता है इसको समझते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल, डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सामान और सेवाएं। तो इसका फुल फॉर्म से ही आप इसका डिफिनीशन को पता लगा सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो भी सामान और जो भी सेवाएं एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर एक साल में जो भी सेवाएं और जो भी सामान वगैरह जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो फाइनल जो प्राइस होगा उसको हम लोग जीडीपी कहेंगे। यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स और जो भी सर्विसेज एक साल में एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर, चाहे वो कंट्री का सिटीजन कर रहा हो या फिर कोई बाहर का फॉरेनर या फिर कोई बाहर की कंपनी वहां पे सामान या फिर सेवाएं प्रदान कर रही हो, तो उसका जो फाइनल प्राइस होगा उसी को हम लोग जीडीपी कहेंगे। आई होप आपको ये जीडीपी समझ में आ चुका होगा। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी इज द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन और द फॉरेनर और द एनी कंपनी which are produced in a country's boundary। ओके, कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है किसी भी लोगों के द्वारा, चाहे वो भारत का नागरिक हो या फिर भारत का नागरिक ना हो, या फिर कोई बाहर की कंपनी यहाँ पे सामान प्रोड्यूस कर रही है या फिर सेवाएं प्रदान कर रही है, तो उसका जो फाइनल प्राइस होगा उसी को हम लोग जीडीपी कहेंगे, उसी को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब जीएनपी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल, नेशनल का मतलब हो गया नेशनैलिटी, और प्रोडक्ट का मतलब हो गया सामान, जिसमें गुड्स भी आ जाएगा और सर्विसेज भी आ जाएगी। ठीक, तो इसको हम लोग समझते हैं कि जीएनपी एक्चुअली में होता है क्या है। देखिए, तो जीएनपी रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट बाय द रेसिडेंट्स एंड द बिजनेस ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ और प्रोडक्शन। देखिए, जीएनपी में हम लोग लोकेशन को नहीं देखते, जैसे हम लोग जीडीपी में लोकेशन को देखते हैं। जीडीपी में हम लोग क्या देखते हैं? लोकेशन को देखते हैं। जीडीपी में हम लोग किसको मापते हैं? जो कंट्री के अंदर जो सेवाएं या फिर जो सामान वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, सिर्फ उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं या फिर सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं। बट जीएनपी में ऐसा नहीं है। जीएनपी में हम लोग कोई भी लोकेशन को कंसीडर नहीं करते। यानी कि जीएनपी में जो भी गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस की जा रही है, जो भी गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक ना, चाहे वो कंट्री के अंदर हो चाहे वो कंट्री के बाहर हो, बट वो कंट्री के जो सिटीजन है उनके द्वारा जो प्रोड्यूस की जा रही है, तो उसके फाइनल प्राइस को हम लोग जीएनपी में कंसीडर करेंगे। ठीक, तो जीएनपी इज द total value of goods and services produced by the residents and the business of country irrespective of location of production। यानी कि जीएनपी में क्या हो गया, जितने भी सामान यानी कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जा रही है कंट्री के अंदर या फिर कंट्री के बाहर, बट वो सारी जो गुड्स और सर्विसेज जो कंट्री के सिटीजन के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक ना, वो सारी जो सर्विसेज है, सेवाएं हैं या फिर जो गुड्स वगैरह जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो कंट्री के सिटीजन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक ना, तो उसके फाइनल प्राइस को हम लोग किसके अंदर कंसीडर करेंगे? जीएनपी के अंदर कंसीडर करेंगे। यानी कि जो कंट्री का सिटीजन है, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक ना, मैं इंडिया में नहीं रह रहा हूँ, मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, ठीक ना, और इंग्लैंड में कोई काम कर रहा हूँ और वहां से मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक ना, तो मेरा जो पैसा होगा, ठीक ना, जो मेरी इनकम होगी वो जीएनपी के अंदर कंसीडर होगी। बट अगर कोई बाहर का आदमी है, ठीक ना, कोई बाहर का आदमी, अमेरिका का आदमी, और यहाँ पे कंपनी खोले हुए और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस होगा वो जीडीपी में कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप आपको जीएनपी और जीडीपी क्लियर हो चुका होगा। ठीक, कि जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है, ठीक ना। एक बेसिक सा डिफरेंस है। जीडीपी में हम लोग जो कंट्री के अंदर जो सामान मैन्युफैक्चर होता है, चाहे वो बाहर के लोग करें या फिर जो घर के लोग करें, यानी कि चाहे वो इंडिया का सिटीजन कर रहा हो या फिर फॉरेनर कर रहा हो, उसके फाइनल प्राइस को हम लोग कंसीडर करेंगे। बट जीएनपी में ऐसा नहीं है। जीएनपी में लोकेशन मायने नहीं रखता, ठीक ना, जीएनपी में लोकेशन मायने नहीं रखता। जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में जो इंडिया का सिटीजन है वो चाहे इंडिया में सामान प्रोड्यूस कर रहा हो या फिर जो है बाहर सामान प्रोड्यूस कर रहा हो, उसके फाइनल प्राइस को हम लोग जो है जीएनपी में कंसीडर करते हैं।
तो लोकेशन कहाँ मायने रखता है? लोकेशन जीडीपी में मायने रखता है और जीएनपी में लोकेशन नहीं मायने रखता है। जीएनपी में क्या इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि किसी भी कंट्री का सिटीजन होना चाहिए, ये मायने रखता है। जीडीपी में सिटीजन मायने नहीं रखता। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। ओके, आई होप आपको जीएनपी और जीडीपी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस जीएनपी को या फिर जीडीपी को इसके फुल फॉर्म से भी समझ सकते हैं। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक ना, नेशनल मतलब हो गया कि जो इंडिया का मतलब कि किसी भी कंट्री का जो नेशनैलिटी यानी कि जो वहां का सिटीजन है, ठीक ना, चाहे वो कहां भी हो या फिर कहीं भी हो, ठीक ना, वो जो काम कर रहा है वो काम जीएनपी के अंडर कंसीडर होगा। और डोमेस्टिक मतलब हो गया यानी कि जो उसके घर के अंदर जो काम हो रहा हो वो सिर्फ जीडीपी के अंदर कंसीडर होगा। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो चुका होगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जीएनपी के, इसके भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक नहीं, जीएनपी का कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, इट मेजर्स द ओनली नेशनल प्रोडक्शन। देखिए, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जीएनपी में हम लोग सिर्फ जो नेशनल प्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यानी कि जो देश के नागरिक के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सिर्फ मेजर करेंगे, चाहे वो देश के बाहर हो या फिर देश के अंदर हो। ठीक ना, जो देश के नागरिक के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग मेजर करेंगे जीएनपी में। ओके, सेकंड पॉइंट है, इट एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन दैट इज अचीव्ड बाय द सिटीजन लिविंग इन द डिफरेंट नेशन। ठीक ना, अब देखिए इसमें हम लोग वो सारा प्रोडक्शन, वो सारा सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक ना, उस कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा, चाहे वो जो रेसिडेंट है या फिर वो जो पर्सन है वो कंट्री के अंदर आ रहा हो या फिर कंट्री के बाहर आ रहा हो, उन सारे सर्विसेज को हम लोग कंसीडर करते हैं जीएनपी में। तो यहाँ पे यही लिखा है, ठीक ना, यहाँ पे यही कहा रहा है कि जो प्रोडक्शन है, चाहे वो किसी भी नेशन में हो रहा हो, चाहे वो इंडिया में हो रहा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो रहा हो, बट वो इंडियन सिटीजन कर रहा है, तो उस फाइनल प्राइस को या फिर उस प्रोडक्ट्स को हम लोग जीएनपी में कंसीडर करेंगे, उस प्रोडक्शन को हम लोग जीएनपी में कंसीडर करते हैं। ओके, थर्ड है, इट हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडेंट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक ना, अब देखिए इससे क्या होता है, ठीक ना, जब हम लोग जीएनपी को कंसीडर करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि जो लोग हैं, ठीक ना, जो लोग हैं, जो देश का नागरिक है, जैसे मैं हूं, ठीक ना, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है मेरे देश की इकोनॉमी में। ठीक ना, जो देश है जो आगे बढ़ रहा है, जो ग्रो कर रहा है, तो उस ग्रोथ में मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है वो पता चलती है जीएनपी के द्वारा। ठीक ना, जीएनपी के द्वारा जो हर एक आदमी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, फोर्थ है इंटरनेशनल स्केल। देखिए, जीएनपी को हम लोग इंटरनेशनल स्केल पे मापते हैं और जीडीपी को हम लोग डोमेस्टिक स्केल पे मापते हैं, यानी कि सिर्फ जो कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको जीडीपी में मापेंगे और जीएनपी को, ठीक ना, पूरा दुनिया भर में जितना भी जो है कंस्ट्रक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडियन पीपल के द्वारा, उसको हम लोग जीएनपी में मापेंगे। तो जीएनपी को हम लोग इंटरनेशनल स्केल पे मापते हैं और जीडीपी को हम लोग डोमेस्टिक स्केल पे मापते हैं। ओके, फिफ्थ क्या है? तो फिफ्थ है, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉरेनर लिविंग इन द कंट्री आर एक्सक्लूडेड। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई फॉरेनर है, ठीक ना, कोई विदेशी आदमी है या फिर कोई फॉरेन कंपनी है जो हमारे इंडिया में काम कर रही है, ठीक ना, या फिर उसका कोई कारोबार है और यहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उस प्रोडक्शन को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते, इसमें एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि इसमें हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक ना, इसमें सिर्फ वही चीज को कंसीडर किया जाएगा जो इंडियन सिटीजन कहीं भी प्रोडक्शन कर रहा हो। ठीक ना, कोई बाहर का आदमी अगर प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो हमारे इंडिया में ही क्यों ना कर रहा हो, उसको हम लोग कंसीडर इसमें नहीं करेंगे। आई होप आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग जो है जीएनपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन का जीएनपी का, वो क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट इनकम। ठीक ना, यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक ना, इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीएनपी को। क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा है, ठीक ना, जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक ना, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा हो रही है, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक ना, और जो इनकम जनरेट हो रही है, तो उसका जो पूरा एडिशन होगा, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तब जाकर हम लोग जीएनपी को निकाल सकेंगे, तब जाकर हम जीएनपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हम लोगों ने जीएनपी को समझ लिया है, जीडीपी को भी ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक ना, एक बार फिर से हम लोग जीएनपी और जीडीपी को एक बार फिर से देख लेते हैं कि जीएनपी क्या और जीडीपी क्या है इस फिगर के थ्रू। जीएनपी क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय अ कंट्री रेसिडेंट्स एंड बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन लोकेशन। ठीक ना, तो वो जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक ना, कंट्री के नागरिक के द्वारा, यानी कि देश के नागरिक के द्वारा, ठीक ना, चाहे वो कहीं भी प्रोड्यूस किया जा रहा हो, ठीक ना, तो उसका जो फाइनल प्राइस होगा उसको हम लोग जीएनपी कहते हैं। और जीडीपी जो कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक ना, चाहे वो देश के नागरिक के द्वारा हो चाहे वो फॉरेनर के द्वारा हो, उसके फाइनल प्राइस को हम लोग जीडीपी कहते हैं।
ठीक, ये आपको यहाँ पे जीएनपी को दर्शाया गया और यहाँ पे जीडीपी को दर्शाया गया है। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में जीएनपी को डिफाइन करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं एन एस्टिमेट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री इन अ गिवन पीरियड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, प्रोड्यूस करी जा रही है किसी भी मतलब कि किसी भी जगह पे, ठीक है, कंट्री के सिटीजन के द्वारा, तो उसके फाइनल प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये सारे टॉपिक जो आपको क्लियर हो चुका होगा। जीएनपी के बारे में हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है कि जीएनपी है क्या, ठीक ना, जीएनपी की क्या महत्व है, ठीक ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये सारा चीज हम लोगों ने जीएनपी के बारे में डिस्कस कर लिया है। जीएनपी के साथ साथ हम लोगों ने जीडीपी के बारे में भी समझ लिया। वैसे तो हम लोगों ने जीडीपी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट इसमें दोबारा हम लोगों ने जीडीपी को समझ लिया है, ठीक ना। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनदर टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।